डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ इन टच, दुनिया भर में सुसमाचार साझा करना। लोग पहाड़ों के बीच छोटे छोटे घाटियों में रहते हैं। सुंदर इन पहाड़ों में आपके द्वारा देखे गए कुछ सबसे खूबसूरत दृश्य हैं। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से बोल सकती हूँ जब मैं कहती हूँ कि हम अपने पहाड़ों से प्यार करते हैं, हम अपने जीवन के तरीके से प्यार करते हैं। वाइसबर्ग एक छोटा सा शहर है। जब हम बड़े हो रहे थे हम इतने गरीब थे। जब मैं इस पर वापस सोचती हूँ, जब मैं तस्वीरें देखती हूँ और पीछे मुड़कर देखती हूँ कि हम कितने गरीब थे, तो मुझे इस तरह का आश्चर्य होता है कि हम बहुत खुश थे। विशेष रूप से पूर्वी केंटकी में हमें इन गरीब आलसी लोगों का यह रूढ़ी प्रारूप मिल गया है, लेकिन गरीब लोगों की इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। बेशक बड़ा मुद्दा यहाँ के कोयला उद्योग का लगभग नीचे से नीचे होना है। मुझे पता है कि ये कुछ मायनों में एक क्रमिक बात थी, लेकिन कुछ मायनों में ये लगभग रात भर की बात थी कि एक दिन आप उठते हैं और कोयला उद्योग खत्म हो जाता है और लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। लोगों के परिवारों को पैक करके जाना पड़ता है। मेरे पति जिन्होंने कई वर्ष तक स्ट्रिप की नौकरियों में काम किया, उनको काला फेफड़ा हो गया। उनकी 40 की उम्र में मधुमेह का पता चला था। 3 साल से थोड़ा अधिक समय पहले वो जल्दी से बीमार होने लगा और बाहर जाकर अपने जानवरों की देखभाल करने के लिए मेरी मदद मांगने लगा। और मुझे इसके हर एक चीज़ से नफरत थी। ये एक संघर्ष था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं गायों, मुर्गियों और सूअरों के बीच मुझे कुछ काम नहीं करना। लगातार उनकी तबीयत बहुत हद तक खराब हो जाती है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और उन्हें तुरंत डायलिसिस पर जाना पड़ा। हमारी इच्छा थी कि उसे यहाँ से 45 मिनट के लिए डायलिसिस क्लिनिक में ले जाएं और सप्ताह में 3 या 4 बार वापस जाएं या घर पर डायलिसिस करने की कोशिश करें। इसने मुझे मौत के घाट उतार दिया। वो इतना कमज़ोर और इतना दुर्बल था और उसे कई स्वास्थ्य समस्याएं थी। मुझे यकीन नहीं था कि मैं ये कर सकती हूँ। जब मैंने खोजना शुरू किया तो आपके शरण लेने का एकमात्र स्थान परमेश्वर की ओर है जब आप ऐसे होते हैं। और फिर मुझे कठिन परिश्रमी कार्य करके आराम और मन की शांति भी मिली। ये मज़ेदार है कि मैं इससे पहले कितनी नफरत करती थी, लेकिन वे वही बन गए जो मुझे बचाते थे। ये लगभग एक पवित्र कार्य की तरह लगता है ना? हमारे गृहस्थ जीवन के लिए मुझे अभी भी बाड़े की गंध पसंद नहीं है, लेकिन मुझे काम करना है। आप जानते हैं कि मैं अभी यही हूँ। यही वो जगह है जहाँ डायलिसिस के कारण मेरा जीवन अब है। मेरी माँ ने डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली को देखना शुरू किया। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझसे कहना शुरू किया, आपको चार्ल्स स्टैनली को देखना शुरू करना होगा। वो सिखाता है, वो तुम्हें बाइबल के बारे में सिखाएगा। मैंने उसे तब से देखा है, हर बार जब मैं कर सकती थी। मुझे उसे देखना अच्छा लगा क्योंकि वो एक शिक्षक है और क्योंकि उसका विश्वास, उसकी ईमानदारी और एक मजबूत मसीही अगुवे के रूप में उसकी प्रामाणिकता उसके बोलने और उसकी शिक्षा में स्पष्ट है। चूंकि जेरी बीमार हो गया और मैंने यहाँ अतिरिक्त काम करना शुरू कर दिया, और इसलिए जानकर बहुत अच्छा लगा कि मैं अभी भी वचन सुन सकती हूँ, संदेश सुन सकती हूँ, और मेरे पास कोई पादरी है जिससे मैं अपने घर में अपने साथ जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। मैंने उनसे सीखा है कि अपने आप को देना और एक सामुदायिक प्रयास और योगदान का हिस्सा बनना, और इस तरह आपने परमेश्वर की सेवा की, लोगों की सेवा करना था। मैं लोगों को अच्छा महसूस कराने में मदद करने की कोशिश करती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अपने विश्वास के माध्यम से इसे परमेश्वर की शक्ति में पाती हूँ। यीशु मसीह मुझे प्यार करते हैं, मेरी देखभाल करते हैं, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। ये बहुत संतुष्टिदायक होता है जब आप किसी चीज़ को शुरू करने और उसे इतना सफल होते हुए देखने के लिए बढ़ने में मदद करने का हिस्सा होते हैं। यही वाइसबर्ग शहर में बदल रहा है, एक ऐसी जगह जहां हम सभी एक साथ मजबूत स्वस्थ जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
जब आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं और आप आधी रात को उसकी शांति और आराम को महसूस करते हैं, जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं और आंसू और दर्द होता है और आप उसकी शांति को महसूस करते हैं, तो मैं एक व्यक्ति के रूप में मजबूत महसूस करती हूँ। उम्मीद है कि उस शांति की खोज कैसे करें, कैसे प्रार्थना करें, संपर्क करें और उस तरह की शांति और आनंद पाएं। इन टच में अगला, जब हमारा बोझ असहनीय लगता है, जब आपका दिल भारी लगता है, शरीर इतना थका हुआ लगता है, किसी तरह आपकी भावनाएं बहुत थका हुआ होता है और आप निराशा महसूस करते हैं। दरअसल आप बस एक तरह से बोझिल महसूस करते हैं। आप क्या करते हैं? हम सभी के जीवन में ऐसा समय आता है जब हम बोझिल महसूस करते हैं। सभी के जीवन में समय होता है जब हमें लगता है कि चीज़ें थोड़ी निराशाजनक, असहाय, या हम निराश है, शायद थोड़ा असहाय है। जब आप ऐसी भावनाएं रखते हैं तो आप किस तरह मुड़ते हैं? कहाँ मुड़ते हैं आप? क्या आप किसी की ओर मुड़ते हैं? क्या आप किसी चीज़ की ओर मुड़ते हैं? क्या आप बचने का कोई रास्ता ढूंढते हैं? जब आप ऐसी भावना रखते हैं तो आप कहाँ मुड़ते हैं? मैं इस संदेश के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, इस पूरे विचार के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब आप हमारे बोझ असहनीय लगते हैं, जब हमारे बोझ असहनीय प्रतीत होते हैं, क्योंकि हम सभी जीवन में उस समय से मिलते हैं, या मिलते हैं जब हम उस अवस्था में आते हैं जहाँ हम सोचते हैं परमेश्वर हम बहुत अधिक नहीं संभाल सकते हैं, या प्रभु हम और नहीं संभाल सकते, तो आप क्या करोगे? आप करोगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि यदि आप चाहें तो आप मैथ्यू अध्याय 11 की ओर मुड़े और यह वचन के 3 को पढ़ें, जहां मैं चाहता हूं कि देखिए, क्योंकि बाइबल बहुत स्पष्ट है कि जब हमारे पास ये बोझ होते तो आपको और मुझे क्या करना चाहिए जिंदगी। इसलिए यीशु अपने समय के लोगों से क्या कह रहा है? वचन 28 अध्याय 11, हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने प्राणों के लिए विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा भार हल्का है। यीशु उन लोगों से बात कर रहे थे जो अत्यधिक बोझ महसूस कर रहे थे, जो कई बार या तो गरीबी के स्तर से नीचे या गरीबी में जी रहे, जिनमें से कई गुलाम थे। उनका जीवन बहुत ही कठिन था। ये एक कठिन किस्म का जीवन था। रोम ने शासन किया, और जिन लोगों ने यीशु से बात कर रहे थे उनमें से अधिकतर लोग बहुत ही संकट में थे, और इसलिए वह उनसे क्या कह रहा है? वह उन्हें प्रोत्साहन का एक शब्द दे रहा है, वह उन्हें मदद का एक शब्द देना चाहता है। कहता है, मेरे पास आओ जो भारी बोझ से दबे हुए और आप नीचे गिर गए हैं और आप स्वयं जीवन के भार को महसूस करते हैं, और कहता है मैं तुम्हें आराम दूंगा। यहाँ यीशु परमेश्वर का जीवित पुत्र, इस ब्रह्मांड का संप्रभु परमेश्वर है, अब पिता के दाहिने हाथ विराजमान है, और कहता है स्वर्ग और पृथ्वी पर सारी शक्ति मुझे दी गई। सो हम जानते हैं कि जो भी बोझ आप और मैं ढोते हैं वह उसका सामना करने में सक्षम है, क्योंकि बाइबल 1-2 बार पूछती है क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन है? उनके लिए कुछ भी कठिन कैसे हो सकता है जिसके पास हर एक एकांत वस्तु या नियंत्रण है, जो सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सब कुछ उसकी उपस्थिति में, और उसके पास जीवन की हर परिस्थिति को संभालने की शक्ति है। और वह हमसे क्या कह रहा है? तो मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अब जब वे कहते हैं मेरे पास आओ, मैं कैसे प्रभु के पास बोझ ला सकता हूं? न केवल वो कहता है ये सब भारी बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, परंतु यह उसके सार्वलौकिक का दायरा है। जिस किसी पर भी किसी बात का बोझ, हम उसके पास आ सकते हैं, खोया और बचाया। अब एक व्यक्ति जो मसीह के बिना उसके पास आ सकता है, सबसे पहली बात जो नहीं करनी है वह उनकी पाप समस्या। एक बार जब आप व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, तो वह सभी अन्य बोझों से निपटने के लिए तैयार होता है जिन्हें आप और मैं जीवन में करते हैं। वह कहता है मेरे पास है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ। तो उसके पास आने का अर्थ क्या है? कैसे, क्या मैं क्या करूं? वैसे कुछ बहुत ही सरल जो मैं करता, लेकिन बहुत ही व्यवहारिक। और सबसे पहले मैं उसे बताता हूं कि मेरा बोझ क्या है, प्रभु यहाँ मैं कैसे दर्द सह रहा हूं। क्या उसे जानकारी चाहिए? नहीं। वह चाहता है कि आप और मैं खुद को उसके सामने नम्र करें और उसे बताए, प्रभु यहाँ मैं दर्द में हूं। यही कारण है कि मैं बहुत निराशा महसूस करता हूँ। यहाँ पुनरुक्ति कारण है कि मैं इतना अटका हुआ महसूस करता हूँ। परमेश्वर, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जब आप और मैं अपना बोझ व्यक्त करते हैं तो उसके पास आते, उसके साथ अपना बोझ बांटते हैं, तो हम उसके सामने खुद को दीन कर रहे हैं। प्रभु हमेशा एक विनम्र आत्मा का सम्मान करता है। तो सबसे पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा। दूसरी चीज़ जो मैं कहता हूँ वो उसे देता हूँ। आप कहते हैं अब 1 मिनट रुकिए, मैं उसे कैसे दूंगा? ध्यान से सुनिए। जब मैं उसके पास आता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ,
तो मैं उससे कहता हूँ, पिता, मैं प्रभु यीशु चाहे आप उसे संबोधित करना चाहें, जैसे मैं इसके साथ आपको सौंप रहा हूँ। आपने कहा था कि आप मेरा बोझ उठाएंगे, मैं इसे रख रहा हूँ, बिछाकर मैं स्वीकार कर रहा हूँ। प्रभु, मैं इसे संभाल नहीं सकता, मुझे पता है कि आप इसे संभाल सकते हैं, और इसलिए सबसे पहले मैं उसे इसके बारे में बता रहा हूँ, और दूसरी बात, मैं उसे सौंप रहा हूँ, मैं उस पर भरोसा कर रहा हूँ जिसने मुझे अपने पास बुलाया, मुझसे वादा किया कि वह न केवल कर सकता है बल्कि वह चाहता है, मेरे बोझ को संभालने के प्रतिबद्ध है। इसलिए मैं उसके पास आता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ, और मैं उसे सामने रखता हूँ। मुझे भरोसा है कि वह इससे निपटेगा। न केवल मुझे उसे अपने बोझ के बारे में बताना चाहिए, न केवल मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए, बल्कि मेरा ध्यान मेरे बोझ से बोझ उठाने वाले की ओर जाना चाहिए। अगर मैं सिर्फ अपना ध्यान बोझ पर रखूं, परमेश्वर यही समस्या, परमेश्वर इसके बारे में जानते हैं, अगर मैं इसे बताता हूं तो मेरा ध्यान उस पर है। आप जानते हैं क्या, मैंने उसे नहीं दिया। अब देखिए, ये पता लगाने का तरीका है कि आप कहाँ हैं। आप अपनी प्रार्थना का विश्लेषण करना है। जब आप इस बोझ से बारे में प्रार्थना करते हैं, उसे देने के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो अपने आप से प्रश्न पूछे, मैं अपना कितना समय उसे बताने और किसे वर्णन करने में किया। उसे मेरी चोट के बारे में बता रहा था और खुद पर दया कर रहा था, और मैंने अपना कितना समय उस पर ध्यान केंद्रित किया था। प्रभु, मैं जानता हूं कि आप उस ब्रह्मांड के स्वामी, पता है कि आप बिना शर्त प्यार करते हैं, इससे निपटने की शक्ति है। आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी स्तुति करना चाहता हूं प्रभु कि आप एक बोझ होने वाले। जब मैं उस पर ध्यान देना शुरू करता तो आप जानते हैं, मैं उसके पास छोड़ सकता। जब तक मैं बोझ पर ध्यान केंद्रित करता हूं, मैं उसे उठाऊंगा और उसके साथ चलूंगा, मैं ढोता हूं। यही कारण है कि कुछ लोग साल दर साल एक ही बोझ ढोते हैं, उन्हें इसे रखना कभी नहीं सीखा। आप इसे लेट जाओ, आप इसे अपनी ओर से एक निर्णय के रूप में निर्धारित करो, आप इसे अपनी ओर से विश्वास के कार्य के रूप में निर्धारित करो, और आप इसे नीचे रखते हैं, सुनते हैं, हटाते हैं, अपना ध्यान बोझ से बोझ उठाने वाले पर बदलते हैं। सबसे पहले हमारे पास यह अद्भुत निमंत्रण है। कहता है, दूसरी बात मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें। कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं, और तुम अपने मन में विनम्र पाओगे। वो कहता है, मेरा जो अपने ऊपर ले लो। तो सबसे पहले वह निमंत्रण देता है, कहता है, आओ, मुझे चाहिए, मैं इसकी देखभाल करना चाहता। दूसरी बात, आपको क्या करना चाहिए? मैं चाहता हूं कि आप मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। अब उसने क्यों कहा मेरा जुए? क्योंकि वह भेद कर रहा था। अब इसे ध्यान से देखिए, वह अपने जुए को फरीसियों के जुए से अलग कर रहा था। वह फरीसियों के उस जुए की बात कर रहा है जो था। और आपको याद है कि जुआ क्या होता है? एक जुए एक लकड़ी के फ्रेम की तरह होता है, जिसे कोई व्यक्ति अपने कंधों पर रख सकता है और अपना गर्दन पर रख सकता है। और क्या करता है, वाह, यह उनके लिए संभव बनाता है, एक तरह वजन को स्थानांतरित करे ताकि उनके दोनों तरफ समान मात्रा रहे। और फिर निश्चित रूप से वह दुगना योग है जिसमें उन्होंने बैलों को रखा जाए ताकि बैल एक साथ और वे रास्ते में उनके चलने की दिशा की भावना में एकजुट हो जाए। तो यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप जुए का आदान प्रदान करें। और वह जिस बात का जिक्र कर रहा है वह यह है कि फरीसियों के पास ऐसे नियमों के तहत लोग थे, और उनका विचार था कि वे पूरे कानून के लिए पूर्ण सख्त आज्ञाकारिता का प्रचार कर रहे थे। अगर किसी को बचाया जाना था तो अगर परमेश्वर ने स्वीकार करने वाले थे, वे खुद भी उस पर खड़े नहीं उतर सके। और इसलिए लोग बुरी तरह से निरुत्साहित थे, जाने की कोशिश कर रहे थे, चल नहीं सकते थे। लेकिन सब के दिन इतनी दूर, और ऐसा नहीं कर सकते, और ऐसा और दूसरे को नहीं कर सकते, और इसलिए वे सभी नियम और कानून, वो कहता है, सुनो, उसने कहा मेरा जो अपने ऊपर ले लो, मेरे बारे में जानो। कहता मेरा जो आसान है। अब बस यही कह रहा है। उसने कहा तुम मेरे पास आओ और अपने आप को मेरे हवाले कर दो। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ये सब परिश्रम करने वालों, जो परिश्रमी और बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। उसने कहा मुझसे सीखो। अब उसका जुआ है, वो कहता है मेरा जुआ आसान है। एक व्यक्ति को कैसे बचाया जाए, मोक्ष के योग्य कठोर नियमों के अनुसार जीवित होने से एक व्यक्ति को बचाया नहीं जाता। एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में विश्वास, उनके पापों की क्षमा के द्वारा परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने से बचाया जा सकता है। यह कुछ आप है जिसे आप और मैं विश्वास से प्राप्त करते हैं। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम करते और जीते हैं। फिर हम एक ईश्वरीय जीवन जीते हैं। हम प्रभु की आज्ञाकारिता में चलना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हम नरक में जाने से डरते। हम कृतज्ञता और धन्यवाद के कारण प्रभु की आज्ञाकारिता में चलते हैं, और जो कुछ उसने हमारे लिए किया उसके लिए स्तुति करते हैं। और इसलिए वो बस यही कह रहा है। उसने कहा देखो, उनका जुआ भारी है, मेरा जुआ हल्का है, मेरा जुआ आसान है। उसने ये नहीं कहा मैं जुए से छुटकारा पा रहा हूँ, उसने नहीं कहा अपना जुआ फेंक दो। कहता है मैं चाहता हूँ कि आप विनिमय करें।
मैं चाहता हूं कि आप उस जुए का आदान प्रदान करें जो आपको मेरे जुए के लिए कहीं भी नहीं बल्कि चोट और दर्द और पीड़ा प्राप्त करने वाला। मेरा जो आसान है, उद्धार आसानी से नहीं पाया। प्रभु के पुत्र यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार मिलते हैं, और इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, उनके पास आते, मसीह को हमारे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता में ग्रहण करते हैं। उसका जुआ लेना, सुनना और अपने ऊपर लेना। अब उसका जुआ क्या है? उसका जस बस यही है कि हम अपने आप को अपने स्वामी और अपने प्रभु के रूप में उसके प्रति समर्पित रहे। आज्ञाकारिता जो पवित्र आत्मा की वास करने वाले उपस्थिति से सक्षम होती है। हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चलते, इसलिए हम बच जाएंगे। हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं क्योंकि हम उसने बचाया है। हम जीत में चलते हैं, हम आनंद में चलते हैं, हम कृतज्ञता में चलते हैं, हम शांति में चलते हैं, हम उस संतोष में चलते हैं जो उसने हमें उसके लिए दिया, जो उसने हमारे लिए किया है, न कि हम उसके लिए क्या करते हैं, हम स्वयं। अब वह कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। वो कहते हैं मुझसे सीखो। अब उसने क्यों कहा मुझसे सीखो? वो बस इतना कह रहा है कि मेरे शिष्य बनो, मेरे तरीके सीखो, जाने कि मैं कैसे काम करता हूँ। यहाँ आप सीखेंगे, आप सीखते हैं कि मैं आपको बिना शर्त प्यार करूँ, सीखेंगे कि आप जो भी सामना करेंगे मैं वहाँ रहूँगा, सीखेंगे कि आप जो भी बोझ उठाएंगे मैं उसे आपके कंधों से उठाने के लिए वहाँ मौजूद रहूँगा। आप ये जानने जा रहे हैं कि मैं हमेशा वहाँ हूँ, मजबूती से आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, आपके लिए हमेशा पर्याप्त रहूँगा, आपके जीवन की हर एक ज़रूरत को पूरा करूँगा। तो वे कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरी इच्छा और मेरे रास्ते में समर्पित करो, मुझसे सीखो, मेरे शिष्यों में से एक बनो। और वह कहता मेरा जुआ आसान है, मेरा बोझ हल्का है। और तो क्या होता है, वह हमें सिखाता है कि उनके द्वारा वहन किए बिना उनमें कैसे रहना है। हम भारित महसूस नहीं करते, हम निराश नहीं होते, हम मोह भंग महसूस नहीं करते, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम हार मानने वाले, ऐसा नहीं लगता हम जीवन के किनारे पर चल रहे हैं। किसी तरह हम उन बोझों के बीच आत्मविश्वास और जीत और आश्वासन की भावना के साथ चलने में सक्षम है। प्रभु नियंत्रण में है और वो अपने समय में परिस्थितियों को अपने सिद्ध तरीके से पूरा करता है। कहता है मेरे पास आओ हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब उस आश्वासन को देखिए, वो जो हमें देता है, जो कि उसके लिए ये कहने का एक सुंदर तरीका है। सुनिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं ये रहा आमंत्रण, यही आदेश है, मेरा जुआ ले लो, ये आसान है और ये हल्का है, मैं बोझ को पूरी तरह से हटा सकता हूँ। अगर मैं बोझ नहीं हटाता तो मैं तुम्हारे साथ उसके नीचे खड़ा हो जाता हूँ और तुम इसे कभी महसूस नहीं करोगे। तीसरा वो कहता है यहाँ आश्वासन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो तुम्हें एक तरफ नहीं फेंकने वाला। और कहता है मेरा ये वादा है, इसे 2 बार देखिए, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं कोमल और हृदय से विनम्र हूं। आप अपनी आत्मा के लिए आराम पाएंगे क्योंकि मेरा जुआ सहज है, मेरा भार हल्का है। कहता है आप आराम ढूंढने वाले। इसका मतलब क्या है कि जब मैं उसे देता हूं और मैं उस पर भरोसा करता हूं और मैं अपना ध्यान उस पर केंद्रित करता, तो आप जानते हैं कि क्या होने वाला है। मैं बिना किसी उथल पुथल के अपनी आत्मा में आराम कर पाऊंगा, मैं बिना किसी डर के अपनी आत्मा में आराम कर पाऊंगा, अपनी परिस्थितियों के बारे में अपनी समझ में आराम करने में सक्षम हो। भले ही वे न बदले, लेकिन जब तक वह उन्हें बदलने के लिए उपयुक्त नहीं देखता तब तक शांति की एक अद्भुत भावना होगी। क्या यह सच नहीं है कि जब हमारा ध्यान बोझ उठाने वाले की बजाय बोझ पर होता है तो आप और मैं बेचैन हो जाते हैं? जब आप और मैं सभी कारणों के बारे में सोचते हैं कि इसका ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा है, कि यह क्यों नहीं बदल रहा है, क्या यही कारण नहीं है कि हम निराश और चिंतित और चिड़चिड़े हो जाते हैं और कभी कभी गुस्सा भी कर सकते हैं? वह कहता है कि चलो मेरा जुए ले लो और देखो कि मैं कैसा हूं। और वह कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा को आत्मा दूंगा। उसका वादा क्या है? उनका यह वादा है। और हालांकि आप और मैं सुनते हैं आपको और मुझे जीवन में बहुत भारी बोझ का सामना करना पड़ सकता है। हमें हार नहीं माननी है, हमें कुछ मूर्खतापूर्ण भागने की कोशिश नहीं करनी है, हमें मोह भंग नहीं होना है, हमें उनके सामने समर्पण नहीं करना है। हम जीवन की जांच करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक प्यारा स्वर्गीय पिता है जो पूरी तरह से समझता है। मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, जिस तरह से तुम्हें जाना चाहिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। मैं बोझ ढोने वाला हूं, मुझे अपना बोझ उठाने दो और तुम्हें वहन नहीं करना पड़ेगा। यही कारण है
कि कुछ लोग इतनी विकट परिस्थितियों, कठिन परिस्थितियों में रह सकते हैं और आप उनसे मिलेंगे, उनके चेहरे पर मुस्कान होगी, उनके दिल में खुशी होगी, उनकी आत्मा में संतोष होगी। मुझे यकीन है कि कोई भी हमेशा ऐसा नहीं होता, कोई भी हमेशा नहीं होता, क्योंकि हम सभी के पास हमारे उतार चढ़ाव है, सभी के पास हमारी कमजोरी के क्षण है। लेकिन सुने, कुंजी ये है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कभी कमजोरी का क्षण नहीं, कि आप उस बोझ को फिर से उठाना चाहते हैं, लेकिन यह कुंजी है कि आप जानते हैं कि इसके साथ क्या करना, इसे वापस कैसे रखना है। हे प्रभु, आपने कहा था कि मैं आपके पास आ सकता हूं, मैं आ रहा हूं, मैंने इसे उठाया, क्षमा करें, मैंने इसे उठाया, मुझे मेरी कमजोरी के लिए क्षमा करें, आपको वापस दे रहा हूं, आप पर भरोसा कर रहा हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, कि मेरा ध्यान आप पर वापस लाने के लिए, जहां और मेरे जीवन में आग पड़ सकता है। अच्छा, मुझ पर बोझ है, मैं उनके साथ क्या करूं? कोई कहता है, पहला चीज आप उन्हें मसीह के पास लाते हैं। एक निमंत्रण है, आदेश है, एक अद्भुत आश्वासन, एक सुंदर वादा है। अब हम कुछ और कर सकते हैं, यह है कि हमें उन्हें किसी और के साथ बांटना है। आप कहते हो, अच्छा अब एक मिनट रुको, क्या आप हमेशा यह बात नहीं कर सकते कि परमेश्वर पर्याप्त है? बिल्कुल, परमेश्वर पर्याप्त है, हाँ वह है। जब वो आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है। लेकिन वह याद रखना, सुनो, अगर सुन रहे तो आमीन कहो। चीजों को उसके तरीके से करने के लिए आपको इसे हमेशा परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए। अब सुनिए, सुनिए क्या कह रहा है गलातियों अध्याय 6 में। हे भाइयों, यदि कोई पुरुष या स्त्री किसी अपराध में पकड़ा जाए तो हे आत्मिक लोगों, ऐसे को नम्रता से फेर दो, हर एक अपने आप को देख रहे, ऐसा ना हो कि तुम भी परीक्षा में पड़ो। तब वो कहता है, एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो, एक दूसरे का बोझ उठाए। भला कोई और मेरा बोझ कैसे उठाएगा? प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए किसी के दिल पर उतर सकते हैं, लेकिन अगर मैं किसी और को मेरा बोझ उठाना है, तो दरअसल मैं मेरा बोझ उठाना है तो उन्हें यह जानने की जरूरत है कि मैं वास्तव में किस बोझ से दबा हूं। सभी लोगों ने हमें बुलाया, या जो कुछ भी हो सकता है, ये कह सकते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें एक दूसरे का बोझ उठाना है। इसका मतलब है कि मुझे अपना बोझ किसी और के साथ साझा करने का अधिकार है। यदि परमेश्वर के पुत्र ने बोझ होने पर अपने दिल को साझा करने की जरूरत महसूस की, तो क्या आपको और मुझे किसी और के साथ अपना दिल साझा करने का अधिकार है ना? ऐसे याद रखिएगा। अब आप उन लोगों में से एक हो सकते हैं जिन्हें ऐसा करने में बहुत गर्व है। तो दोस्तों, दो बातें याद रखना, आप एक आशीर्वाद चुकने वाले हैं और आप किसी और को आशीर्वाद देने से चूकने वाले, क्योंकि यदि आप किसी के पास जाकर अपना दिल साझा करते हैं तो आप किस दर्द और किस गहरा बोझ महसूस कर रहे हैं, किस जिससे आप गुजर रहे हैं, उसे याद रखें। आपने जो कुछ किया है वह यह है कि वह कर रहे हैं जो यीशु ने किया था अपने जीवन में। एक पल में जब उन्होंने कहा, मुझे अपने दोस्तों के करीब रहने की जरूरत है, मुझे आपको बताना होगा कि यह मेरे द्वारा संभाली जा सकने वाली हर चीज के काफी करीब हो रहा है। आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको पता है, आपको डरने की जरूरत नहीं, लेकिन ये सोचते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर क्या सोचता है, इससे फर्क पड़ता है। और हमने क्या सुना? उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा मैं आप पर दया करने वाला हूं, मैं तुम्हें शर्त पर प्यार करूंगा, मैं तुम्हें वैसे ले जाऊंगा जैसे तुम। मैं आपको समझाता हूं, आप मुझे ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे मुझे निराश हो। मुझे लगता है कि मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं, मुझे उम्मीद है कि आप करोगे। आप देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य का उपयोग करना चुनता है कई बार हमारे लिए, वह करने के लिए जो वह जानता है कि हमें उसकी ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि आप क्या सामना करें, मैं नहीं जानता कि आप जीवन में कहाँ है, मैं लेकिन इतना जानता हूँ कि वहाँ एक यीशु है, जानता हूँ कि एक परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा है, यीशु उसका पुत्र है, पवित्र आत्मा वह है जो इस जीवन में, हमारे आत्मा में, हमारे जीवन में कार्य करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सामना कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर तक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भारी, कितना वजनदार, आपको कितना भयानक लगता है, वो आपको सक्षम करने के लिए पर्याप्त है, आपको बनाए रखने के लिए, मजबूत करने के लिए है। वह उस बोझ को पूरी तरह से हटा सकता है जिसमें आप खुद को पाते हैं, और सबसे अधिक संभावना है कि वह ये करेगा। लेकिन कभी कभी वे बोझ होते हैं जो वो समय के एक मौसम के लिए अनुमति देते, समय का एक लंबा मौसम जो आप और मैं चाहेंगे, लेकिन वह उन्हें एक उद्देश्य के लिए अनुमति देता है। जब उसका उद्देश्य समाप्त हो जाता है तो बोझ हट जाता है, लेकिन उनमें से अधिकांश वह अब लेने के लिए तैयार है यदि हम उसके पास जाते हैं, उनके पास सामने रखते हैं, उन्हें बताते हैं और उन पर अपना भरोसा करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। और क्या आपको पता है, वह खुश से
ज़्यादा खुश है, वह प्रसन्न होता है। वह कहता है कि वह प्रतिदिन हमारे बोझ को ढोता है। यदि आप उसे अनुमति देंगे तो वह आपका बोझ ले लेगा। यदि आपने उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह पर कभी भरोसा नहीं किया तो मुझे पता है कि आप क्या ढो रहे हैं। आप अपराध बोध ढो रहे हैं, पाप का भार ढो रहे हैं। एकमात्र व्यक्ति जो इसे संभाल सकता है वह है प्रभु यीशु मसीह। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप उससे अपने पापों को क्षमा करने के लिए कहें और उसे यह बताने के लिए कि आप अपना जीवन उसे समर्पित कर रहे हैं, अपना जीवन को सबसे अच्छे रूप में चाहते हैं, और वह केवल वही है जो ये पेश कर सकता है। यदि आप उसके सामने अपने पापों को स्वीकार करेंगे, उसे बताएंगे कि आप उसे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त करें जो उसने कलवरी में किया था, उस क्षण में आपके पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। तुम्हें कैद से नहीं छुड़ाया, तुम्हें क्षमा कर दिया गया सदा के लिए। परमेश्वर का आत्मा उस क्षण में आपको परमेश्वर की संतान के रूप में मोहर लगा देगा, और उस क्षण से आपके पास उन बोझों के बीच उठाने के लिए कोई है, आपके साथ चलने वाला होगा, आपका वजन आपसे ले लेगा, आपको शांति और उसमें चलने में सक्षम बनाता है, जिसे आप तब तक कभी नहीं जान पाएंगे जब तक आप मसीह को अपने उद्धारक और प्रभु के रूप में नहीं जानते। हो सकता है आप एक विश्वासी हो, एक विकट परिस्थिति में हो और आप बाहर निकलना चाहते हो, आप प्रभु को पुकार रहे और आपने अभी अभी प्रभु पर संदेह करना शुरू किया और आप जहाँ हैं वहाँ के लिए प्रभु के लिए घृणा करते हैं। आप बस कोशिश क्यों नहीं करते? बस चलो, परमेश्वर मैंने आज कुछ अलग सुना, मैंने बहुत अच्छा नहीं किया, ठीक है, वह समझता है, और बस उसे बताएं कि आज आप उसे समर्पित कर रहे हैं। वो जानता है कि आपको इसे कल उठाना पड़ सकता है, उसे बताएं कि आप इसे बिछा रहे हैं। यह एकमात्र असली और वास्तविक स्वतंत्रता है, और वह मसीह के द्वारा है। यदि आज के प्रोग्राम के द्वारा आपने आशीष पाई है तो कृपया लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।